नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के दिन के स्टार स्टॉक निफ्टी का जो था एल&टी। यहाँ पे एल&टी का स्टॉक जो है नए हाईस की तरफ कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिख रहा है और नया हाई भी देखे जाए तो आज के दिन स्टॉक में लगता हुआ दिखाई दिया। और बजट से पहले ये स्टॉक दोस्तों बहुत ही ज्यादा कमाल करता हुआ दिख सकता है, क्योंकि हर साल जब कभी भी बजट आता है उससे पहले एल&टी का स्टॉक हमेशा ही लाइमलाइट पे रहता है और हमेशा ही एक होप में एक अच्छी खासी रैली जो है देखने मिलती है कि बजट में एल&टी से रिलेटेड ऐसा कौन सा अनाउंसमेंट होता हुआ दिखाई देगा जो इस सेक्टर को पॉजिटिव करता हुआ दिखाई देगा। एल&टी को अगर हम बात करें तो इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर की एक बहुत दिग्गज कंपनी है और बहुत बड़े बड़े ऑर्डर जो है इस कंपनी के पास बने हुए हैं। इसकी ऑर्डर बुक अगर आप देखेंगे बहुत ही शानदार ऑर्डर बुक रहती है और पिछले कुछ महीनों में अगर आप देख रहे हैं तो लगातार इनको बड़े ऑर्डर्स जो हैं वो मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसका सीधा इंपैक्ट जो है स्टॉक प्राइस में आपको रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा है। आज के दिन की अगर स्टॉक प्राइस की बात कर रहे हैं, आज स्टॉक 2200 रुपए के पार जाके क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। कल एक गिरावट थी, स्टॉक में थोड़ी कमजोरी थी, लेकिन आज के दिन अच्छा बाउंस बैक जो है निचले लेवल से देखने मिला। 3.5% का शानदार उछाल, दिन के हाईएस्ट पॉइंट के आसपास जाके जो स्टॉक है वो बंद होता हुआ दिखाई दिया। 2213 रुपए क्लोजिंग आई, 2217 रुपए का 52 वीक और इंट्राडे हाई आज के दिन यहाँ लगता हुआ दिखाई दिया। तो कहीं ना कहीं स्टॉक जो है एक नई रेंज की तरफ जो है बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वॉल्यूम भी अगर हम देख रहे हैं, 46 लाख शेयरों से ज्यादा का वॉल्यूम जो है वो आज के दिन यहाँ पे हमको देखने को मिला। एल&टी की वैल्यूएशन दोस्तों अगर आप देख रहे हैं तो बहुत ही शानदार देखने मिलती है। कहीं ना कहीं थोड़े हायर साइड में अब वैल्यूएशन होती हुई जरूर दिखाई दे रही है। 32 का पी आपको देखने मिल रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जिस तरीके की इसकी कैपिटलाइजेशन है और जिस तरीके का इसका पूरा बिजनेस मॉडल है दोस्तों, यहाँ पे इसमें अभी भी बहुत बड़ा अपूर जाने का एक जो ग्रोथ है वो आपको देखने मिल सकती है। मार्केट कैप जो आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ के पार निकल चुकी है इस कंपनी की। तो कहीं ना कहीं हिस्ट्री में पहली बार 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप जो है एल&टी ने पार किया। तो अब देखना होगा कि आगे चल के और कितनी बड़ी ऊंचाइयां ये जो है वो छूता हुआ दिखाई देगा। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ही शानदार जो है इस स्टॉक का मोमेंटम बना रहता है। प्राइस टू बुक में भी अगर देख रहे हैं 3.2 की प्राइस टू बुक पे स्टॉक कहीं ना कहीं ट्रेड करता है और एवरेज वॉल्यूम अगर इसका 20 डे का देखते हैं तो ऑलमोस्ट 15,65,000 शेयरों का रहता है। तो आज वहां से अगर हम देख रहे हैं एवरेज वॉल्यूम से तो लगभग 3 गुने से ज्यादा वॉल्यूम यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इसकी फाइनेंशियल्स अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो लगातार दोस्तों इसके फाइनेंशियल्स जो है लगातार मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। रेवेन्यू 2022 में 1,56,000 करोड़ के आसपास की थी और नेट प्रॉफिट अगर FY22 का देखते हैं 10,291 करोड़ का आता हुआ दिखाई दिया था। FY21 में थोड़ा सा इसका प्रॉफिट डेफिनेटली थोड़ा डिप हुआ था, लेकिन लगातार प्रॉफिट जो है ये कंपनी करती हुई दिखाई दे रही है। बहुत ही बड़े ऑर्डर्स जो है इनके पास पड़े हुए हैं। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो प्रमोटर्स का हिस्सा नहीं है। एफआईएस यहाँ पे 22% हिस्सा होल्ड करते हैं। डीआईएस के पास ऑलमोस्ट 40 से 41% का हिस्सा ऑलमोस्ट है और यहाँ पे पब्लिक शेयर होल्डिंग जो है 37%। तो पब्लिक जो है यहाँ पे बहुत जबरदस्त शेयर होल्डर है इस स्टॉक में। और अगर अब इस स्टॉक के चार्ट्स को आप देखते हैं तो दोस्तों आपको एक बहुत ही शानदार अपमूव और अप ट्रेंड जो है इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। जून में यहाँ पे एक बॉटम लगा था 1470 रुपए के आसपास का और उसके बाद से स्टॉक ने जैसे ही एक बार अप ट्रेंड पकड़ा 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर गया, फिर लगातार हायर टॉप हायर बॉटम का जो फॉर्मेशन है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे हमने देखा था कि दिसंबर के महीने में थोड़ा करेक्शन जो आया था वो लेवल के नीचे, लेकिन 2050-2055 में एक सपोर्ट लेके फिर से स्टॉक बाउंस होता हुआ दिखाई दिया और पुराना हाईएस्ट लेवल जो था इसका लगभग 2211 के आसपास का, उसको आज के दिन यहाँ पे पार करके उसके ऊपर जाके अब तक की हाईएस्ट क्लोजिंग होती हुई दिखाई दी। और वॉल्यूम भी जो थे वो आज पिछले कई दिनों के वॉल्यूम से बहुत ही शानदार वॉल्यूम थे। एक शानदार वॉल्यूम के साथ स्टॉक जो है ब्रेकआउट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ से इंपॉर्टेंट लेवल ये है कि ये स्टॉक जो है ब्लू स्काई जोन में, तो यहाँ पे अगले टारगेट्स को प्रिडिक्ट करना आसान नहीं है, लेकिन हाँ डेफिनेटली आप ये बोल सकते हैं कि अगर बजट से पहले कहीं ना कहीं ये स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश करता है और आप इसकी ट्रेंड लाइन को ही अगर फॉलो करते हैं कि किस ट्रेंड लाइन से कहां तक जा सकता है, तो आप एटलीस्ट इसका टारगेट सोच सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक बार 2300-2350 की रेंज में तो मिनिमम जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और उसके बाद अगर वहां पे भी आपको बजट में कुछ पॉजिटिव इसके लिए देखने मिल गया तो 2400-2500 रुपए की भी लेवल जो है यहाँ से रूल आउट नहीं किया जा सकता। और यहाँ से 8-10% का बड़ा मूव आना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर स्टॉक अपने मोमेंटम में आएगा तो 8 से 10% का मूव आसानी से इस स्टॉक में देखने मिल सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी इस स्टॉक का सपोर्ट।
कहाँ पे आता हुआ दिखाई देगा। तो कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है अगर यहाँ पे, तो एक चीज यहाँ पे 2050 2060 जो कि यहाँ पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेने की कोशिश किया, तो ये स्टॉप लॉस लेवल आप लगा के चल सकते हैं कि अगर इसके नीचे जाएगा तो डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ी वीकनेस जो है गिरा सकती है। फिलहाल अभी स्टॉक का स्ट्रक्चर जो बिल्कुल भी बेरिश नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे बिकवाली की या शॉर्ट करने की तो किसी प्रकार की कोई कोशिश ना करे तो ही ज्यादा अच्छा होगा, और शॉर्ट भी करे तो डेफिनेटली हेज पोजीशन चल करके रखे, क्योंकि आज जो स्टॉक है अपने लेवल के ऊपर बंद हुआ है अब तक के हाईएस्ट लेवल पे। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपकी शॉर्ट पोजीशन का जो स्टॉप लॉस है वो ऑलमोस्ट ट्रिगर होने आ गया है, या फिर कल के दिन में अगर यहाँ पे किसी प्रकार की बाउंस ऊपर देखने मिलती है तो ट्रिगर हो जाएगा ऑलमोस्ट। लेकिन अगर इस स्टॉक में 2050 के लेवल नीचे किसी कारण से टूटते हैं तो यहाँ पे बिकवाली देखने मिलेगी, और कोई भी करेक्शन यहाँ पे नीचे की तरफ आता है 100 सवा 100 रुपए का अगर किसी भी कारण से, तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, एक अच्छे स्टॉक में निवेश करने का एक अच्छा मौका ये स्टॉक आपको देता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ पे आरएसआई पे भी देखेंगे तो ऑलमोस्ट 66 67 का लेवल है, यानी कि अभी भी ओवरबॉट सिचुएशन में नहीं है, और एक शानदार अपमूव के लिए यहाँ से स्टॉक जो है मोमेंटम पकड़ता हुआ दिख सकता है। अगर 70 के ऊपर स्टॉक जाता है, 70 के ऊपर आरएसआई का अगर लेवल जाता है तो आपको एक बहुत ही शानदार अपमूव जो है यहाँ से कहीं ना कहीं स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है पसंद आई हो आपको, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।